Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. हम सीख रहे हैं इंग्लिश में प्रश्न पूछना। इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछें, ठीक है। प्रीवियस 2-3 जो क्लासेस थी हमारी वो प्रश्न पूछने पर ही थी। आज का स्ट्रक्चर भी जो हम यहाँ पर सीखेंगे जिसको, वो भी हमारे जो है प्रश्न बनाने में हमारी मदद करेगा। बिना प्रश्न पूछे हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आइए आज हम प्रश्न पूछना सीखते हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हम पूछते हैं टाइम को लेकर के, प्लेस को लेकर के, कोई रीज़न को लेकर के, ठीक है, कोई पर्पज को लेकर के, तो वो प्रश्न हम कैसे पूछें। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने इंग्लिश क्यों सीखी, वे वापस कब आएंगे, इस टाइप के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे इंग्लिश में बना पाएंगे। तो आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए लीजिए, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने रीड किया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का वीडियो भी पहले ही हमने डाल दिया है, तो आप उसको वहाँ जा करके देखें। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं समझाना था वो भी प्रीवियस क्लासेस में आ चुकी है। सब्जेक्ट आप परिचित हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनमें से कोई एक फॉर्म चूज करना है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। जिस टाइप का, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने चुनी होगी या जिस मॉडल की, उस टाइप से जो है वर्ब हम चूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है हम चर्चा करेंगे कि और किस टाइप से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, प्रश्न है ना। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ये हमने लिख दिया वाई यहाँ पर, वाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर, यह सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट इसका पोर्शन है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब चूज करना। तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाने के लिए सेंटेंस के लास्ट में आइए, या पूरे सेंटेंस को पढ़िए आप और देखिए कि वो किस कंसेप्ट को लेकर के बना हुआ है, क्या उसमें पूछा जा रहा है। आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, मतलब आपके डेली रूटीन की बात पूछी जा रही है ना। कि तो डेली रूटीन हम इंग्लिश में किससे बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब कि कोई हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, ठीक है। अब दो चीजें आ गई, डू और डज आ गया। तो डू और डज हम किस हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट हिसाब। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप मतलब यू के साथ लगेगा डू, वाई डू आ गए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई टू यू। अब आया अगला स्टेप वर्ब चूज करने का। फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाना है। तो क्या लगाना है एक्चुअल में हमें, तो डू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वर्ब है इसमें सीखना, लर्न। वाई डू यू लर्न। ऑब्जेक्ट क्या सीखना है, इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। डेली रूटीन को लेकर के जो प्रश्न हमें पूछना है, आप दौड़ते क्यों हैं, आप टमाटर क्यों खाते हैं सुबह, आप पैसे क्यों कमाते हैं, जमाने भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड बदल भी सकता है, ठीक है ना। आप वहां क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो देयर, आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो देयर। सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तो इस टाइप से हेल्पिंग वर्ब का सारा कमाल है। आप अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो देखेंगे इसके प्रीवियस, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कितना कमाल करती है, और उसके ऊपर कमांड हो जाने से ही इंग्लिश क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो आप जाकर के वीडियो देखिए, हेल्पिंग वर्ब पर अपनी कमांड बनाए, तब जाकर के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है और इसमें किस टाइप के हमको जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगला सेंटेंस हमारा, कल आप कहाँ जाएंगे, वही बात आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, कहाँ, वेयर।
क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। आप कहाँ जाएंगे? वेयर जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी विल, क्योंकि फ्यूचर का टेंस है, जाएंगे मतलब फ्यूचर, तो वेयर विल कौन जाएगा? आप, यू जाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है विल के साथ, आप सभी को पता है। वेयर विल यू गो टुमारो? वेयर विल यू गो टुमारो, ठीक है। अगला सेंटेंस है वह कहाँ गया था। देखिए क्वेश्चन ही आ रहा है ना, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं वह कहाँ गया था। वही बात, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं? वेयर। गया था पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। वेयर डिड हमारा सब्जेक्ट है ही, वेयर डिड ही, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कल, कल इसमें कोई टाइम नहीं है तो हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वेयर डिड ही गो? वह कहाँ गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप क्या सोच रहे हैं? क्या, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वॉच, कि आप क्या सोच रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो सोच रहे हैं कंटिन्यू कहते हैं, एम इज आर तो आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यू है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब का, आप सभी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपने देखे, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम पूछते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है इसकी सहायता से इस टाइप के हम जो है मल्टी यूजिंग जो है ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पे कमांड करना है। अगर इंग्लिश बोलना है कि हाँ हमें इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में बात करना है, तो आप बिना क्वेश्चन पूछे तो बात होगी नहीं, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ही जरूरी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमें आए। उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम इस टाइप के सेंटेंस बना पाएंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम सीधे क्वेश्चन बना डालेंगे व्हाई यू लर्न इंग्लिश, तो ये तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आप सीधा बोलेंगे कि व्हाई यू लर्न इंग्लिश तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका तो फिर मतलब करेक्टर के रूप में निकल आएगा, है ना। आप सीधे बोल देंगे वेयर यू गो टुमारो, तो ये सेंटेंस थोड़ी सही बनेगा कि वेयर यू गो टुमारो। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जहाँ कल आप जाएंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि वेयर यू गो टुमारो तो इसका मतलब होगा कि जहाँ आप जाएंगे, कहाँ नहीं, उसका सेंस निकलेगा। तो क्वेश्चन वर्ड का प्रॉपर सेंस निकालने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। आइए इस टाइप से कुछ और सेंटेंसेस मैं बोल करके आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ डेली यूज़ के, ठीक है। आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदा? आप मुझे अगर पूछना चाहें कि आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अब क्वेश्चन नोट भी याद होना चाहिए, कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदा। खरीदा पास्ट की बात है तो हमने डिड लगा दिया, ठीक है। व्हेन विल यू कम एट माई होम, आप मेरे घर पर कब आएंगे, ठीक है। जैसे व्हेन विल यू कम एट माई होम, ये इस स्ट्रक्चर से बना, आप मेरे घर पर कब आएंगे, ठीक है। बारिश कब होगी, व्हेन विल इट रेन, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फॉर्म, ठीक है। मैं किसके जैसा दिखता हूं, किसके जैसा, लाइक whom डू आई लुक, ठीक है। और अगर ये प्रीपोजिशन लगे हुए क्वेश्चन वर्ड जाते हैं, इसको दो प्रकार से हम बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया कि लाइक whom डू आई लुक, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं whom डू आई लुक लाइक, ठीक है। आप किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, विथ whom आर यू गोइंग टू स्कूल। आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। आपने ये चश्मा कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस स्पेक्टेकल, ठीक है। हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। इस स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है, इस स्ट्रक्चर का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इंग्लिश का हम यूं कहें कि क्वेश्चन फ्रेम करने का मास्टर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका एक लिमिटेड दायरा है, वो एक लिमिटेड दायरे में क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन वर्ड को अपने साथ में लेते हैं। पर ये जो स्ट्रक्चर है ये हम इसको कहेंगे कि एक मास्टर स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बहुत
टाइप्स के होते हैं, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन वर्ड ऑलमोस्ट इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंसेस बनाइएगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप अपने दिमाग में रखिएगा, और वीडियो अगर आप देखते समय कॉपी हाथ में रखते हैं तो आप लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में उन्हें दीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं 5। ठीक है, चलिए, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते थे, पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप तबला क्यों बजाते हैं, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, आपने ये चैनल कब शुरू किया, ये तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, हमें आपका चैनल सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा रिजल्ट आप कब देंगे, ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। इस स्ट्रक्चर को लेकर के आप बहुत सारे डेली रूटीन के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। सो इफ यू विश और डिजायर टू स्पीक English or to communicate in English, this is the structure, on the basis of that you can move on to speak English. ठीक है गाइस, तो इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और इसी क्वेश्चन सीखने की, पूछने की सीरीज के अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।